कार्यालय में आप पदस्थ हैं। आप अमर भैया यहाँ पे, अमर भैया सम्मान प्रतिभा दिलाती है, और वो प्रतिभा से सम्मान पाने का अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने प्रतिभा से पाया। वो किसी ऐसे घर में नहीं जन्मे थे। नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष सहित सभी सम्मानीय उपस्थित महानुभाव, आज मैं अपनी बात कुछ कहूं उसके पहले एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि हम एक बार जोरदार तालियों के साथ, ये माला मैंने इसी के लिए रखी थी कि आदरणीय बालकिशन नरवरिया जी का हम स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। माननीय पटेल साहब करें, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके कारण हमें ये 14 अप्रैल को कम से कम ये अवसर मिलता है कि हम प्रतिमा का माल्यार्पण कर पाते हैं। ये मसाब आपके कारण हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण तो हम कर लेते थे, मगर उदयपुरा में आपने एक प्रतिमा लगाकर निश्चित हम सबको सौभाग्य दिया है। आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हम सबको ये मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान की रचना की, उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। परंतु ये कम लोगों को मालूम है कि ये भी कहना बाबा साहब के कद को कम करना है। बाबा साहब अपने समय के पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठतम अर्थशास्त्रियों में से एक भी थे, और जब ये देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विश्व बैंक में, यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में अर्थशास्त्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। एक विराट व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व, उसको कमतर को करने के जो प्रयास पिछले 70 वर्षों में हुए हैं, उस प्रयास के विरुद्ध हमारा ये संघर्ष है कि किस तरह बाबा साहब को कमतर करने की, उन्हें एक जाति और संप्रदाय विशेष में बांट देने की जो कोशिशें हुई, उनसे बाबा साहब बहुत बड़े थे। बाबा साहब केवल उनके नेता नहीं है जिन्हें उन्होंने आरक्षण के माध्यम से, जो हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग है, केवल उसका मार्गदर्शन नहीं किया, बाबा साहब ने इस देश के हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया है जो इस देश में जन्मा है। पिछले 75-80 सालों में अगर हम ये कहें कि देश का सबसे चमकता हुआ हस्ताक्षर कौन है, तो मैं समझता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम उन 1-2 लोगों में शामिल होगा जो सबसे उदीयमान नक्षत्र है। एक बात और हमें समझना पड़ेगी कि आजकल कुछ फैशन आया है, एक नया तरीका, कि कुछ लोग बाबा साहब के रचित संविधान को हाथ में रखकर चलते हैं। और एक बार आपने अभी देखा था महाराष्ट्र के चुनाव के समय कि जब वो संविधान कूलर की हवा में उसके कुछ पन्ने उलट गए तो वो अंदर से पूरी एक खाली किताब थी। और बाबा साहब के संविधान को हाथ में रखकर चलने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब के संविधान में जो कुछ लिखा है उसे दिल से स्वीकार करना और उसके लिए काम करना बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि है। कुछ लोग आजकल केवल ये कहने करके अपना दायित्व पूरा करना चाहते हैं और केवल एक वर्ग विशेष जो बाबा साहब के प्रति विशेष सम्मान करता है उसके वोट पाने के लिए। मगर केवल क्या बाबा साहब का सम्मान, बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब के मार्ग पर बताए हुए जो रास्ते हैं उन पर चलने का प्रयास केवल इसलिए होना चाहिए कि हमें कुछ वोट मिल जाएंगे, बल्कि ये बहुत छोटी सी बात है। अरे बाबा साहब के अगर मार्ग पर आप चलेंगे तो आप तो उस दिव्य अमरता को प्राप्त करेंगे जो बाबा साहब ने प्राप्त करी थी। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महाविद्यालय में जन अभियान परिषद का जो BSW MSW का कोर्स होता है, वहाँ बच्चों से संवाद कर रहा था, तो वहाँ मैंने सारे बच्चों से पूछा कि क्या आपको अपने दादा की जन्म तारीख मालूम है, अपनी दादी की जन्म तारीख मालूम है? उनमें से एक भी व्यक्ति को नहीं मालूम थी, मुझे भी नहीं मालूम। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरे दादा कब पैदा हुए थे मुझे नहीं मालूम, मगर पूरा दुनिया, पूरा विश्व और इस विश्व के 8.5 अरब लोग ये जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल को पैदा हुए थे। ये आदमी का काम है जो बोलता है कि बाबा साहब के जाने के बाद भी आज भी उनका काम बोल रहा है।
और बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश लगातार हुई। और 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ उसमें तो बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना भी बदल दी गई और उस प्रस्तावना को बदल दिया गया जिसके विषय में बाबा साहब ने ये कहा था कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो इसकी प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है और आत्मा को नहीं बदला जा सकता। मगर 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, और जब देश में इमरजेंसी थी, देश में कोई लोकतंत्र नहीं था, विपक्ष के पूरे नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, उस समय उस संविधान से छेड़छाड़ करके और लोगों के जो अधिकार थे वो किन्हीं और को देने का जो प्रयत्न हुआ वो संविधान के साथ सबसे बड़ी छेड़खानी थी। एक और बात के लिए मुझे निजी तौर पर हमेशा दुख होगा, मैं निजी तौर पर भी कुछ बातें कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति स्थल था दिल्ली का, वहां समाधि के लिए स्थान नहीं देना, ये इस देश में मैं समझता हूं कि अगर बाबा साहब का कोई सबसे बड़ा अपमान है तो उनमें से एक ये अपमान भी है। एक ये अपमान भी है कि बाबा साहब को हमने केवल एससी वर्ग का नेता बनाने की कोशिश की। बाबा साहब एससी वर्ग के नेता नहीं थे, बाबा साहब इस देश के नेता थे, बाबा साहब इस दुनिया के अर्थशास्त्री थे, बाबा साहब इस देश की समाजशास्त्र की सबसे अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि इस समाज को जितना बेहतर बाबा साहब ने समझा उतना बेहतर किसी ने नहीं समझा। कौन था उनका प्राइमरी शिक्षक? बाबा साहब भीमराव जी का प्राइमरी शिक्षक था केशव कृष्ण आम्बेडकर, और वही केशव कृष्ण आम्बेडकर जी का उपनाम उन्होंने बाबा साहब को प्रदान किया। वो तो ब्राह्मण थे जन्म से। दूसरा, जब उनकी प्रतिभा को जाना और समझा केशव कृष्ण आम्बेडकर जी ने, तो उस प्रतिभा का सम्मान करने के लिए कि नहीं, ये वो योग्य छात्र है जो विश्व में भारत का नाम रोशन करेगा, तब उन्होंने संपर्क किया महाराज गायकवाड़ से, और महाराज गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया और लंदन में एक मकान खरीद कर और वहां उस मकान में रखकर बाबा साहब को उस समय के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में पढ़ाया। वो तो क्षत्रिय थे। तो बाबा साहब ने कभी इस जाति का परहेज नहीं किया, बल्कि बाबा साहब ने कहा कि ये देश का जो समाज है उसका मूल चरित्र है कि हम समरस भाव से रहना चाहते हैं, हम उस भाव से रहना चाहते हैं जहां सभी एक दूसरे का परस्पर सम्मान करें। किसी की जाति के कारण किसी का अपमान नहीं किया जा सकता, किसी की जाति के कारण किसी को रोका नहीं जा सकता। हाँ, सम्मान प्रतिभा दिलाती है, और वो प्रतिभा से सम्मान पाने का अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने प्रतिभा से पाया। वो किसी ऐसे घर में नहीं जन्मे थे कि जो घर प्रतिष्ठित था, ऐसे घर में भी नहीं जन्मे जो आर्थिक रूप से संपन्न था, ऐसे घर में भी नहीं जन्मे जिनका खानदानी रसूख था, ऐसे घर में भी नहीं जन्मे जो राजा महाराजाओं का परिवार था, मगर उन सबको पीछे करके देश के पैसे वाले, देश के राजा महाराजा, देश के कुलीन घरों के लोग, देश के उच्च वर्णों में पैदा हुए लोग भी बाबा साहब की आभा और उनकी दीप्ति से आलोकित होते हैं। ये कर्म है, जो काम है, जो बोलता है, और वो जो काम बोलता है, वो जो सिद्धांत बाबा साहब ने हमें दिया है, उसका अनुकरण करना हम सबकी जिम्मेवारी है। सर, आज जन अभियान परिषद द्वारा क्या अंबेडकर जी को लेकर कार्यक्रम किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर जी पूरे विश्व में जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया और भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की अलग जगाई। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से अंबेडकर भवन यहाँ पर उदयपुरा में अंबेडकर भवन के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की जो समिति है उसके सारे लोग, उदयपुरा नगर के सारे जनप्रतिनिधि और हमारे जन अभियान परिषद की नामांकित संस्थाएं, प्रस्फुटन समितियां, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू के छात्रों ने बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया और बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं वो गांव-गांव तक पहुँचे। ये जन अभियान परिषद का उद्देश्य है और आज 313 ब्लॉक में जन अभियान परिषद के माध्यम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से। एक बार पुनः मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की जो समिति है बाबा साहब की उदयपुरा नगर की, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जन अभियान परिषद का क्या कार्य होता है पूरे मध्य प्रदेश में? जन अभियान परिषद सामाजिक क्षेत्रों में काम करता है। सत्ता
मतलब शासन और समाज के बीच में जन अभियान परिषद एक सेतु का काम करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुँचे, उसके लिए जन अभियान परिषद निरंतर प्रयास करता है। जल संरक्षण का उद्देश्य हो, नशा मुक्ति का काम हो या समाज में आपसी सद्भाव का काम हो, समरसता का काम हो, ये जन अभियान परिषद का उद्देश्य है। जी।